एक भ्रम के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्या सब कुछ हमारे जीवन में पहले से ही लिखा हुआ होता है? जिस तरह के भी सुख-दुख वगैरह हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, क्या ये सब पहले से ही निर्धारित होते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसे भी हम कर्म करेंगे उस हिसाब से ही हमारा अगला जीवन निर्धारित किया जाता है? इन दोनों का आखिर मसला क्या है? क्या पहले से सब कुछ लिखा हुआ होता है? अगर पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है या फिर जो हम कर रहे होते हैं वो भी उसमें शामिल होता है, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। आपको इस भ्रम से बाहर निकलना है। या फिर मैं इसे कुछ इस तरह से भी सरल कर सकता हूँ कि चेतनाओं के दूसरे तल में इनका मतलब कुछ और हो जाता है। अगर आप बुद्धि और मन के तल पर ही सर्वाइव करेंगे, फिर आप पहले से ही लिखी हुई स्क्रिप्ट पर भरोसा कर सकते हैं या फिर जिस तरह के काम आप कर रहे हैं उस पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही अगर लिख दिया गया है तो फिर हमारे कर्म करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये सच उनके लिए होता है जो बुद्धि और मन के तल पर ही सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तल में सर्वाइव करने लगेंगे, फिर मैं ये कहूँ कि वास्तविक सत्य आपके भीतर बहने अगर लगता है तो फिर ये दोनों प्रभावहीन हो जाते हैं, मतलब आप इनसे ऊपर उठ जाते हैं। तो आप इसे भाग्य भी कह सकते हैं या फिर जिस तरह का कर्म हम करते हैं उस तरह के फल के अकॉर्डिंग हमारा अगला जन्म या फिर यही वाला जीवन चलेगा, आप ऐसा भी मान सकते हैं। ये सब हमारी चेतनाओं के तल के हिसाब से प्रभाव सहित या फिर प्रभाव रहित रहते हैं। अगर आपकी अंतरिम जागृति हो जाती है या फिर वास्तविक सत्य आपके भीतर बहना शुरू हो जाता है, मतलब वो एकमात्र सत्य जिसे आप परमात्मा भी कह सकते हैं या फिर किसी भी तरह का आप नाम दे सकते हैं, लेकिन आपका मकसद वही होना चाहिए, वास्तविक सत्य। अगर आप उस व्यवस्था से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये जितनी भी व्यवस्थाओं के भ्रम आपके दिलो दिमाग पर आज तक डाले गए हैं या फिर आपने माने भी हुए हैं, तो उसके बाद आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। आप इन सबसे ऊंचा उठ जाते हैं, मतलब आप उसके बाद इसी संसार में उच्च स्तरीय तल पर सर्वाइव करते हैं। और यकीन मानिए ऐसा ही होता है। लेकिन आपका मकसद वास्तविक सत्य को अपने भीतर उतारने का होना चाहिए। आपका एकमात्र मकसद वही होना चाहिए। भले ही आप किताब पढ़ें या फिर आप किसी गुरु के शरण में जाएं, लेकिन आपका एकमात्र मकसद उसी वास्तविक सत्य के संचार को जागृत करना होना चाहिए। तो सत्य का संचार आपके भीतर कौन कर सकता है? आपके भीतर ऑलरेडी सत्य का संचार हो रहा है। वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो अंतिम गुरु हो सकते हैं। तो जो संचार उनके भीतर होता है वही संचार आपके भीतर होना है। बाकी एक तरफ और वो वाला संचार एक तरफ। आप कुछ इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। वास्तव में गुरु भक्ति में किसी एक गुरु के साथ चिपके रहना नहीं होता है। जो उन गुरु के भीतर संचार होता है उस संचार में बने रहना ही वास्तविक गुरु भक्ति कहलाती है या फिर भक्ति कहलाती है। मतलब वो वाला संचार हमें ढूंढना है, वो हमारा मकसद होना चाहिए। उसे आप वास्तविक सत्य बोलें या फिर परमात्मा बोलें। जिस दिन उसका संचार आपके भीतर होना शुरू हो जाता है, आप पूर्ण रूप से खाली होने चाहिए। उनके साथ आप अध्यात्म में नहीं होने चाहिए, बुद्धि के साथ आप अध्यात्म में नहीं होने चाहिए, ज्ञान इकट्ठा करने वाले आप नहीं होने चाहिए, दूसरों को ज्ञान सुनाने की जिद आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। एक कमेंट मुझे आया था, वो कह रहे थे कि आप इस चैनल के व्यूअर्स को भटका रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंतिम गुरु के अलावा कोई गुरु नहीं होते हैं, बाकी ये कोई गुरु नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर वास्तविक सत्य की बात हो रही है। एकमात्र सत्य जो होता है, जिसका मकसद वो वास्तविक सत्य होगा, तो उसके लिए अंतिम गुरु होते हैं जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं उस वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व? क्योंकि उस वास्तविक सत्य का संचार उनके भीतर हो रहा होता है। हमें उन गुरु के चेहरे से अगर वो दिखाई पड़ते हैं या फिर अगर वो नहीं दिखाई पड़ते हैं तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उस संचार से लेना देना होता है, क्योंकि वो संचार उनके भीतर बह रहा होता है। तो हमें भी वही संचार अपने भीतर बहाना है। तो उस वास्तविक सत्य को किसी अन्य साधक के भीतर उतारने का काम वही अंतिम गुरु करते हैं। बाकी आपका इस दुनिया में बहुत तरह के मकसद होते हैं। आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप मानव कल्याण करना चाहते हैं, लोक कल्याण करना चाहते हैं। वास्तविक सत्य के अलावा और भी बहुत सारे विषय या फिर विस्तार होते हैं। उन सब के अपने अपने गुरु होते हैं, वो सब भी गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद आपका सिर्फ वास्तविक सत्य होगा तो उसके लिए वही गुरु होते हैं जिनके भीतर इस वक्त उसी वास्तविक सत्य का संचार हो रहा है। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी सब गुरु होते हैं लेकिन वो वास्तविक सत्य वाले नहीं होते हैं। आपका मकसद वास्तविक सत्य है क्या?
तो आपके लिए अंतिम गुरु की व्यवस्था की गई है। और वास्तविक सत्य सिर्फ एक होता है तो अंतिम गुरु भी सिर्फ एक होते हैं। और ऑलरेडी मैं ये सब बहुत पहले से बताने में लगा हुआ हूँ। अगर आपको कल्याण करने की ज़्यादा पड़ी हुई है तो आप ही इन लोगों का कल्याण कर दीजिए जो कि इस चैनल के वीडियोस देखते हैं। मेरे वीडियोस देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर मैं सत्य बोल रहा हूँ, या फिर आपने ऐसा कमेंट कर दिया कि हाँ आप सच बोल रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं, सिंपली उस समय आपके भीतर ये चल रहा है, लेकिन वास्तव में आप वास्तविक सत्य से हटे हुए हैं। मतलब वास्तविक सत्य के उस संचार को आपने महसूस नहीं किया है या फिर टच नहीं किया है। आप एक तरीके से सॉफ्टली ज्ञान ही इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर तारीफें भी लिख रहे हैं तो मन को तृप्ति मिल रही है। अगर आपके भीतर ऐसा चल रहा है कि हाँ ये इंसान बिल्कुल सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, इस तरह की तृप्तियों में भी ये जो मन होता है एक साधक को या फिर एक इंसान को उलझाने का काम ही करता है। वास्तविक सत्य यहाँ पर है नहीं। जिस दिन वास्तविक सत्य के संचार की बात आ गई, जिस दिन वो अगला पड़ाव शुरू हो गया, उस दिन आपको पता लगेगा कि मैं ये जो बोल रहा हूँ कि आप तारीफ क्यों कर रहे हैं या फिर क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है ऐसा लिखने के दौरान आपके भीतर? क्या आप उस संचार से कनेक्ट हो पाए हैं जो आपको बुद्धि मन अतीत कर देता है, या फिर जो ये भाग्य होता है, या फिर जो ये स्क्रिप्ट, या फिर जो हमारी कहानी होती है, या फिर जो ये कर्म फल वगैरह का ज्ञान वगैरह जो होता है, इन सब से ही जो डिटैच कर देता है या फिर इन सबको जो अतीत कर देता है, वो वाला तल कहाँ है? उस चेतना के तल पर आप गए हैं क्या अभी तक, जहाँ से वास्तव में आपको इनका जवाब घटित होता है आपके भीतर से ही, कि जो ये कहते हैं कि भाग्य पहले से ही लिखा होता है या फिर कर्म करना पड़ता है उसके बाद जाकर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है, ये सब दोनों अगर अतीत हो जाएंगे तो वो किस तरह का संचार होता होगा। उस संचार को पकड़ना होता है, उस संचार में बने रहना होता है, और वही संचार हमारे गुरु के भीतर बह रहा होता है। हमें अपने गुरु के चेहरे से कुछ नहीं लेना होता है, हमें उस संचार को पकड़ना होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गुरु से नफरत करनी है या फिर किसी अन्य तरह का विरोधाभास हमारे भीतर पनप रहा है, लेकिन हमारा मकसद वो संचार होता है जिसे कि सत्य का संचार भी आप कह सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जो अभी बहुत तरह की दुविधाओं में चल रहे होंगे कि अंतिम गुरु हमें कैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सब आपके बुद्धि और मन वाला तल है। जिस तरह का आपको ये बुद्धि और मन ज्ञान सुनने के दौरान महसूस करा रहे हैं, उससे अलग एक संचार होता है। टोटल मिलाकर के उस संचार में लय होना या फिर अपने भीतर उसको उतारना ही आपका मकसद होना चाहिए। उसके बाद आपको इस संसार के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, अपने बारे में भी पता लग जाएगा, और ये कर्म वगैरह क्या होते हैं, ये भाग्य वगैरह क्या होता है, ये सब भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक अलग व्यवस्था के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। वो आपके गुरु का संचार भी हो सकता है, वो गुरु नहीं होंगे, वो उनके भीतर का संचार होता है। मकसद कोई चेहरा या फिर फोटो नहीं होती है या फिर कोई शब्द नहीं होते हैं, उनका संचार ही मकसद होता है। वास्तविक सत्य भी एक तरह का संचार होता है, लेकिन वो एक ऐसा संचार होता है कि बुद्धि और मन या फिर जितने भी भ्रम वगैरह होते हैं या फिर जितनी भी चेतनाएं वगैरह होती हैं या फिर अन्य जो भी होता है, क्योंकि वास्तविक सत्य एक ही होता है, उसके अलावा जो भी होते हैं ये सब हट जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि इनके होने के बाद भी आप एक अलग अवस्था में होते हैं, आपके भीतर एक अलग संचार हो रहा होता है। संचार को ही आपको टारगेट बनाना है, लेकिन वास्तविक सत्य वाले संचार को। अब वो आपको कुछ भी करके मिले, लेकिन अगर आपका टारगेट वास्तविक सत्य का संचार होता है तो फिर आपको गुरु भी मिल जाएंगे और आप भटकेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ज्ञान भी सुन रहे हैं तो मन के हिसाब से सुन रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मन और अहंकार तो बहुत बारीकी से काम करता है। आप अचानक से ज्ञान देने लगते हैं कि आप अपने वीडियो देखने वालों को भ्रमित कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इस दुनिया में अंतिम गुरु के अलावा कोई गुरु होता ही नहीं है। इस दुनिया में हर कोई मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, इस दुनिया का बहुत बड़ा विस्तार है। जो इस दुनिया में बहुत कुछ होता है उन सब विषयों के भी अपने अलग अलग गुरु होते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य वाले एक ही गुरु होते हैं और वास्तविक सत्य एक ही होता है। वास्तविक सत्य की राह पर चलने वाले इंसान या साधक को अंतिम गुरु 101% मिलते हैं। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। आप भले ही माया वाला भरोसा करें या फिर विश्वास करें, लेकिन ये होता है।
वास्तविक सत्य अगर आपका मकसद होगा तो। और वास्तविक सत्य मतलब बाकी का कुछ भी नहीं होगा। मतलब वास्तविक सत्य के उतरने के दौरान आपके भीतर बाकी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार जब वास्तविक सत्य आपके भीतर उतर जाता है तो ये सब होते हैं, लेकिन ये कुछ और बन जाते हैं उसके बाद। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप चेतनाओं के किसी दूसरे आयाम पर या फिर तल पर सर्वाइव करने लग जाते हैं। बाकी कुछ और होते हैं, और जिसके भीतर वास्तविक सत्य का संचार होता है वो कुछ और होते हैं। इसके लिए आज तक का आध्यात्मिक ज्ञान उसके बाद कुछ और हो जाता है, और जिन लोगों के भीतर वास्तविक सत्य का संचार नहीं होता है वो ज्ञान उनके लिए कुछ और होता है। मतलब सब कुछ का मतलब या फिर अर्थ ही बदल जाता है वास्तविक सत्य अगर आपके भीतर उतर जाता है तो। अब बहुत सारे साधक या फिर इंसान कमेंट करने लगते हैं, या फिर उनके भीतर बात चलने लगती है कि अगर ऐसा है तो अब हम क्या करें, हम कोई मंत्र जप करें, हम साधना करें, या फिर हम अब क्या करें। और ये जो आपके भीतर क्या करें या फिर बहुत तरह के जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये बुद्धि और मन द्वारा डाले जा रहे हैं। अभी आपके भीतर चल रहा है वो इन दोनों के साथ में चल रहा है। इन दोनों को आपको समझना है, अलग अलग नहीं करना है, इन दोनों को समझना है आपको। संवेदनशील प्रक्रिया होती है, बहुत कुछ भरा हुआ है अंदर। ऊपर से जिसने भरा हुआ है या फिर अभी भी करंट में जो भर रहा है उसके बारे में पता भी नहीं है। ये बहुत बारीकी से काम करते हैं बुद्धि और मन। आपको एक बात नहीं भूलनी है, अगर आप वास्तविक सत्य वाली राह पर चल रहे हैं, आपको एक नए संचार का भास होने लग गया है, या फिर आप उस पर टिकने लग गए हैं। उसमें मन शामिल नहीं है, आपका बुद्धि शामिल नहीं है, लेकिन ये बुद्धि और मन बार बार वापस आते हैं, आपको दोबारा से माया में घसीटने की कोशिश करते हैं। तो जिसके साथ ये हो रहा होता है वो कुछ इस तरह का कमेंट करता है कि आप उन्हें गलत बता रहे हैं, ऐसे करके वो भटक जाएंगे। मतलब उसे अपना पक्ष रखने की पहले पड़ी रहती है। देखिए, ये सब बोलने के दौरान या फिर लिखने के दौरान वो संचार से आप इधर उधर हो गए थे या नहीं। फिर जब मैंने आपसे कहा कि ये सब बातें करने के लिए आप स्वप्न लोक में किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, तो फिर आप कहने लगे कि मैं भी द्वंद्व नहीं करना चाहता हूँ। वास्तविक संचार से आप इधर उधर हो जाने के बाद आपने ये सब लिखा है। हालांकि अभी आपको उस संचार का भास तो नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि हाँ होता है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले ही आप कुछ इस तरह से चल रहे हैं। साधक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खाली करने की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी भी तरह के विषयों में उसको नहीं पढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। कुछ इस तरह से ही उसको शुरुआत करनी पड़ती है, जब तक उस संचार में उसकी थोड़ी बहुत लय ना बन जाए या फिर थोड़ा बहुत वो कनेक्ट ना हो जाए। मैंने बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि जिसको भी मानव कल्याण करने का मन कर रहा है वो सिद्धि मार्ग में जा सकते हैं। और अगर आप वास्तविक सत्य में शामिल होना चाहते हैं या फिर मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अंतिम गुरु आपको चुन लें, अगर आप ये चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना कल्याण करना है। उस संचार का बहाव सबसे पहले आपके भीतर होना चाहिए। जब तक आप पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं हो जाते, उससे पहले आपको किसी का भला वगैरह नहीं करना है। ये भला वगैरह जो करवा रहे हैं आपसे बुद्धि और मन करवा रहे हैं, इस तरह के विचार जो आपके भीतर आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा लिख करके कि आप गलत बता रहे हैं, बहुत सारे लोग भटक जाएंगे। जब आपके अंदर इस तरह का बहाव हो रहा था, आप संचार से डिस्कनेक्ट हुए थे या नहीं? तो संचार ज़्यादा जरूरी है। ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर हो जाए, इससे आपको बचना पड़ेगा। भले ही आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, फिर आपको जन कल्याण करने की पड़ी हो, किसी को रोकने वाला नहीं हूँ। एक कमेंट मुझे और आया था, या फिर शायद व्हाट्सएप आया था कि मैं काल का खात्मा करना चाहता हूँ, आप मुझे सिद्धि दे दीजिए, या फिर कुछ इस तरह का वो कमेंट था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको विरोधाभास लेकर के नहीं चलना है। वीडियोस देखने वालों का या फिर दुखों से प्रताड़ित हो जाने के बाद लोगों का मॉरल डाउन ना हो, इसलिए मैंने लाइन बोली थी कि मैं काल को समंदर के अंदर घुस के मारने वाला हूँ। काल से या फिर किसी अन्य सत्ता से आपको पंगा नहीं लेना है, आपको किसी से उलझना ही नहीं है। आपका मकसद उस वास्तविक सत्य के संचार का बहाव अपने भीतर करने से है। आपके भीतर परमात्मा का संचार हो जाता है तो उसके बाद काल भी किसी और ही अवस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब किसी और ही तल में आप पहुंच जाएंगे। तो फिर ये काल या फिर कर्म या फिर माया, ये कुछ और हो जाते हैं। इसे ही तो बोलते हैं चेतनाओं के तल पर सरवाइव करना। आप किस तल पर सरवाइव कर रहे हैं? अभी आप बुद्धि और मन के अधीन हैं, तो आप इसी तरह का सोच और समझ रहे हैं। आप दूसरे तल पर सरवाइव करने लगेंगे तो ये सब कुछ और हो जाएंगे। आपके लिए रहेगा सब कुछ यहीं, आपके भीतर कुछ और होगा, अन्य के भीतर कुछ और होगा। आपके लिए ये दुनिया मिथ्या होगी तो वास्तविक अनुभव के साथ होगी, बाकी लोगों के लिए ये दुनिया मिथ्या होगी
तो ज्ञान इकट्ठा करने के साथ होगी। सिर्फ इतना होगा कि उन्होंने बुद्धि से ज्ञान इकट्ठा किया होगा, लेकिन आपको अनुभव हुआ होगा, आपको अनुभूतियां हुई होंगी, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहुत फ़र्क क्या पड़ जाता है, इधर और उधर का ही फ़र्क हो जाता है, या फिर धरती और आसमान का ही फ़र्क हो जाता है। वो संचार ही हमारा मकसद होता है। सत्य के संचार की बात मैं कर रहा हूँ, वरना संचार और भी बहुत तरह के होते हैं। आप कोई किताब पढ़ें, या फिर किसी गुरु को सुनें, या फिर किसी के प्रवचन सुनें, या फिर किसी भी तरह की सिद्धियों का आप प्रयोग करें, आपका मकसद वास्तविक सत्य के संचार को अपने भीतर उतारना होगा। मतलब अपने पहले शरीर को जागृत करना होगा, या फिर एक्टिवेट करना होगा भी आप बोल सकते हैं। मतलब जो भी आप साधनाएं वगैरह कर रहे हैं, एकमात्र जो वास्तविक सत्य है उस वाली व्यवस्था को एक्टिवेट करना है। बाकी ये बहुत तरह के जो ये शब्द होते हैं, जैसे कुंडलनी हो गया, चक्राज हो गए, या फिर और भी बहुत तरह के शब्द होते हैं, वो सब विस्तार वाले होते हैं। वास्तविक सत्य आपका मकसद है तो वास्तविक सत्य का एक संचार होता है। उसका संचार अगर आपके भीतर हो जाता है तो फिर आप उच्च स्तरीय तलों पर सर्वाइव करते हैं, और उस सत्य के संचार को आपके भीतर वो उतार सकते हैं जिनके भीतर ऑलरेडी उस सत्य के संचार का बहाव हो रहा होता है, जो कि हमारे अंतिम गुरु होते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा आपको बोझा नहीं इकट्ठा कर लेना है अपने बुद्धि में कि चक्र क्या होते हैं, साधनाएं क्या होती हैं, सिद्धियां क्या होती हैं, कर्म क्या होता है, भाग्य क्या होता है, भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, या फिर परमात्मा कौन है, डुप्लीकेट परमात्मा कौन है। एकमात्र मकसद होना चाहिए वास्तविक सत्य, जो कि एक संचार होता है, जो चेहरा नहीं होता है, फोटो नहीं होती है, शब्द नहीं होता है लिखा हुआ, संचार होता है। बस कभी कभी मेरा मन करता है कि बहुत सारे लोग सिद्धियों की बातें सुनना चाहते हैं, तो मैं इस तरह के वीडियोज बनाना बंद कर दूं और सिद्धियों की दोबारा से चर्चाएं करना शुरू कर दूं। लेकिन सबसे बेस्ट तो वास्तविक सत्य ही होता है, उसके इधर उधर कुछ होता ही नहीं है। उन विषयों पर बातें नहीं करना चाहता हूं। तबीयत मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रही है कुछ दिन से अपनी। नमस्कार।